इजराइल और हमास का युद्ध दुनिया को चिंता में डाल दिया है। आखिर दुनिया चिंतित हो भी क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया अभी दो पार्टों में बंटते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरफ पश्चिमी यूरोपीय देश के शक्तिशाली देश जो है इजराइल के साथ खड़े हैं, तो एक तरफ एशिया के मजबूत देश जो है हमास के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो है इन दोनों के बीच जो लड़ाई हो रही है, यह लड़ाई वर्ल्ड वार के तरफ संकेत करता है, दुनिया को वर्ल्ड वार के तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस पर दुनिया चिंतन क्यों नहीं करे? मित्रों, मैं विस्तार से इस वीडियो में बतलाऊंगा कि आखिर हमास और इजराइल के युद्ध का कारण क्या है, किस तरह से हमास को कटघरे में कोई खड़ा कर रहा है तो कोई इजराइल को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आखिर सच्चाई क्या है यह सारी कहानी मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बतलाऊं। इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी दुनिया के दो देशों से शुरू होती है, इजराइल और हमास से, और दुनिया दो पार्टों में बंटते हुए दिखाई देती है। तो आखिर क्या है यह घटना? तो मित्रों, कहते हैं कि एक कमजोर व्यक्ति अगर जरा सा भी गलती करे तो उसके गलती को उछाला जाता है, उसके गलती को दुनिया से बतलाया जाता है। लेकिन वही एक मजबूत व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो सभी लोग उसके गलतियों पर पर्दा डालते हैं। यही होता है इजराइल और हमास के बीच। दरअसल इजराइल और हमास की यह लड़ाई नई नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है एक नया रोड मैप तैयार हुआ यहूदियों के बीच, कारण कि इजराइल में यहूदी लोग हैं, तो यहूदियों के बीच, यहूदियों के साथ जो है बहुत ही कत्लेआम हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, और उस कत्लेआम से पूरे दुनिया का सहानुभूति जो है यहूदियों के प्रति आया था, और उसी सहानुभूति में फिलिस्तीन को ही बांटकर जो है यह इजराइल बना। तो अटोम साम्राज्य के खात्मे के बाद फिलिस्तीन का वह सारा भाग जो है ब्रिटेन के कब्जे में हो गया था, और ब्रिटेन उस पर शासन कर रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन जो है चारों तरफ से तबाह हो गया था, और उस पर दुनिया के देशों का जो है प्रभाव पड़ा, और उसे इस फिलिस्तीन के कुछ पार्ट को जो है आजाद करना पड़ा। तो उस समय जब आजाद करना पड़ा तो उसमें यहूदी यह बात कहते थे कि यह मेरा भाग है, तो अरब देश के लोग यह बात कहते थे कि यह मेरा भाग है। और इसी बीच जो है संयुक्त राष्ट्र संघ और ब्रिटेन जो है मिलकर और फिलिस्तीन के उस भाग को दो भागों में बांटा, और दो भागों में बांटा, एक भाग अरब देशों के लिए और एक भाग फिलिस्तीनियों के लिए। लेकिन इसके बाद जो है फिलिस्तीन में जो यहूदी थे वे विद्रोह कर देते हैं और अरब देश से लड़ाई ठान देते हैं, और लड़ाई होती है, और उसमें जो है यहूदियों की जीत हो जाती है 1949 में। और इससे पहले जो है फिर से जो है इसको अब तीन भागों में इसे बांटा जाता है, इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। 1948 में यह एक देश का
रूप मिल जाता है इजराइल को, और वहीं से शुरुआत हो जाता है, कारण कि इस भाग को बांटा गया रहता है और उसी भाग में से एक गाजा पट्टी रहता है। और लगातार लगातार जो है इजराइल उनके जमीनों का, ये वेस्ट बैंक हो या गाजा पट्टी हो, इनके जमीनों का लगातार जो है अतिक्रमण ये करते आ रहे हैं जब से इजराइल की उत्पत्ति हुई। और इस बीच में जो है कई एक विद्रोह फिलिस्तीनियों के तरफ से हुआ, और फिलिस्तीनी जो है विद्रोह करते रहे, लेकिन वह कमजोर थे, उनका विद्रोह दबते चला गया। और उनका जो विद्रोह हुआ था 80 के दशक के लास्ट में जो है वहां एक विद्रोही ग्रुप बन गया और उसी का नाम हमास दिया गया। हमास जो है गाजा पट्टी के 20 लाख जनता पर उसका शासन है, 20 लाख जनता उसके साथ है, और उसका देख रेख जो है हमास संगठन करता है। ये एक संगठन के माध्यम से उसको संचालित करने लगे। अब जो है, कारण कि इजराइल का जो है हमेशा से यह भाव रहा है अतिक्रमण करने का, और इधर इजराइल जो है पश्चिमी देशों के सहयोग से, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी इत्यादि के सहयोग से यह जो है न्यू औद्योगिकीकरण में बहुत आगे बढ़ा, हथियार के मामले में बहुत आगे बढ़ा। ये नए टेक्नोलॉजी को विकसित करके दुनिया में एक अपना स्थान ग्रहित किया। और इसी बीच जो है एक तरफ एक गरीब देश जो है हर हमेशा उस पर कुछ ना कुछ वार, कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रतिबंध लगा करके और उसको कमजोर करते रहा गया। कारण कि गाजा पट्टी जो एरिया है, गाजा पट्टी जो फिलिस्तीनियों का एरिया है, इस एरिया पर यह एरिया 80% भाग जो है विदेशी सहयोग पर निर्भर करता है। इनका जीवन यापन जो है विदेशी सहयोग पर निर्भर करता है। एक तरफ इजराइल हवाई सिस्टम को गाइड करता है, तो एक तरफ मिस्र है, और इस बीच में एक छोटा सा टापू मात्र 25 मील लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा यह गाजा पट्टी दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व वाला एरिया है। इतना छोटा सा एरिया में 20 लाख लोग जो है बसते हैं, और उसमें भी इजराइल जो है हमेशा अतिक्रमण करने लगता है, हमेशा अतिक्रमण करते रहता है। तो इसी के बीच जो है वहां प्रतिशोध का भाव, कारण कि आदमी कितना ही कमजोर हो, जब आप उसको लगातार सताइएगा तो किसी न किसी रूप में वो अपना प्रतिशोध लेने का प्रयत्न करेगा। और इसी प्रतिशोध का जो है आलम होता है कि गाजा पट्टी के रहने वाले फिलिस्तीनी हमास संगठन के लोग जो है इजराइल पर भी अपना नजर बनाए रखते हैं और उनके क्रियाकलाप का भी जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। इनके पास वह सारी मिसाइलें उतना ये मजबूत नहीं हैं, फिर भी अपने जान से लड़ते हैं, किसी न किसी से सहयोग लेते हैं। यह बात तब प्रकाश में आई जब एक तरफ इजराइल जो है इन हमास संगठन को जो है आतंकवादी संगठन घोषित करवा दिए दुनिया के मजबूत देशों से, क्योंकि इजराइल उसके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, आतंकवादी का काम इजराइल कर रहा है, लेकिन आतंकवादी घोषित हमास संगठन को किया जाता है। आप सच्चाई देखिए। और जब यह चीज लड़ाई हो जाती है, इजराइल यह कहता है कि हमास आतंकवादी संगठन है, वो लगातार हम पर हमला कर रहा है, और वहां के प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू अब यह साजिश रचे या क्या किए ये तो वो जाने। कारण कि एक कमजोर व्यक्ति इतना बड़का हमला करे
ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन हमला हुआ, 500 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। अब यह रॉकेट हमास के थे या कोई इजराइल का ही साजिश था, ये तो भविष्य में निकल करके आएगा। लेकिन जैसे ही हमास के बाद फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार, फिलिस्तीनियों का जमीन हड़पने की बात आई, फिलिस्तीनियों की मारने की बात आई, फिलिस्तीन वासियों की हत्या की बात आई, तब दुनिया के देशों का नजर उस पर पड़ता है और दुनिया के तमाम मुस्लिम देश जो है एक हो जाते हैं। और यही नहीं रुकता, चीन और रूस जैसे मजबूत देश भी हमास के साथ, गज्जा पट्टी के साथ जो है खड़ा हो जाते हैं और जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तुम्हारा अत्याचार नहीं चलेगा, किसी का एकल शक्ति दुनिया में नहीं, किसी भी कमजोर देश पर नहीं चलेगा। ईरान तो एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने लड़ाके को भी भेज रही है, मिसाइल भी जो है हमास के लड़ाकुओं को दे रही। तो इस तरह से जो लड़ाई है इजराइल और हमास का, वह आतंकवादियों का लड़ाई नहीं दिखता, वह मात्र जमीन हड़पने, जगह हड़पने की लड़ाई दिखाई देता है। एक शक्तिशाली देश जो आज शक्तिशाली के रूप में इजराइल उभरा है, वह शक्तिशाली देश जो है एक कमजोर देश को वहां हटाने का प्रयास कर रहा है, वहां से उनके जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहा है। जब इजराइल बना था मित्रों, उस समय भी 75,000 फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा था। हर हमेशा फिलिस्तीनी जो है कुर्बानी देते आए हैं, हर समय फिलिस्तीनी जो है अपने जगह को छोड़ते आए हैं। तो आप सोचिए कि आखिर आतंकवादी कौन है। एक तरफ एक व्यक्ति को मारकर उसके ही जमीन से उसे हटाया जाता है और उसे ही आतंकवादी कहा जाता है, और दुनिया के मजबूत देश उसे भी ही आतंकवादी घोषित करते हैं। आज दुनिया के क्षितिज में हमास, गज्जा पट्टी जो है भूखमरी के कगार पर है, लेकिन उस पर एक युद्ध थोपा जाता है। वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसे दुनिया आतंकवादी का रूप दे रही है। लेकिन अब की बार दुनिया को डरने का दृश्य सामने आ गया है, कारण कि ये मजबूत देश दो पार्टों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं और ईरान जो है लगातार सहयोग जो है हमास को कर रहा है, गज्जा पट्टी को कर रहा है। रूस भी इसमें पीछे नहीं है, चीन भी सहयोग के लिए कदम बढ़ा दिया है। तो इस तरह से अमेरिका को भी सोचना पड़ रहा है और लगता यह है कि इजराइल संपूर्ण रूपेण बर्बाद होगा, अमेरिका उसके साथ लड़ने नहीं आएगा। वो भले मिसाइल दे दे, भले सब चीज से सहयोग करे, कारण कि इजराइल जो है अमेरिका का पिट्ठू रहा है और इन तमाम देशों में इजराइल के माध्यम से वो अपना अंकुश स्थापित करते रहा है। इस मानसिकता का वह हमेशा अपने मानसिकता को पूर्ति कर रहा होता है। लेकिन अब की बार दाव कुछ उल्टा पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस और चीन जैसे महाशक्तिशाली देश जो है हमास गाजा पट्टी के साथ हो गए हैं, फिलिस्तीनियों के साथ हो गए हैं। इस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नींद उड़ते हुए दिखाई दे रहा है और वहां के लोग भी, इजराइल के लोग भी जो बाहर में रहते हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं, जो वहां सहयोग का हाथ बटाते थे, वे लोग भी अब अपना हाथ खींच रहे हैं। वे लोग भी अब इजराइल आना नहीं चाह रहे हैं इस परिस्थिति, इस माहौल को देखकर। तो मित्रों, यह परिस्थिति है अभी दुनिया में। दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। आखिर देखना यह है कि होता क्या है और कैसे इस मामले को लोग हैंडल करते हैं, कारण कि दुनिया में एक से एक विद्वान है। तो देखना यही है कि इस मामले को कैसे हैंडल किया जाता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।